With the scant number of questions and guidance that is there on NLSAT examination, let us start with this video where we are going to practice another passage of part A, and this is a free YouTube video that's available for all, and I would like all of you to make the most of it. सबसे ज़्यादा advantage आप इन free videos से उठा सकते हैं, तो ज़रूर उठाइए. And let's start with this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations, and welcome to Law Digest. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो पैसेज है हमारा, इट डील्स विद पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. पार्ट ए में जो पैसेजेस आएंगे दे विल बी रिलेटेड मोस्टली टू सम करंट टॉपिक. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन से ही आइडिया लग जाता है कि किस चीज़ से ये पैसेज जो है वो रिलेटेड है. एंड ऑल्सो एज आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो ट्राई टू find out the keyword so that when you're answering the questions you know what is written where. और यही बात NLS ने भी अपने इन्फॉर्मेशन सेशन में भी बोली थी, जो हम वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं पैसेज ए पे, उनका भी वही तरीका था उन्हें सॉल्व करने का. सो जैसे starting with the center has once again fallen short in putting place a personal data protection bill. Basically center meaning central government has fallen short, यानी उनकी कोई shortcomings के बारे में बात करी गई है कि ये एडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो है अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा वो इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं. गिवन द प्रोलिफरेशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वेयर कंज्यूमर्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंगली बीइंग सब्जेक्टेड टू सर्वेलेंस डेटा माइनिंग, डेटा प्रोटेक्शन लॉ इज़ अ क्रिटिकल पीस. मीनिंग कि बहुत सारे डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, एंड इसको लेके ये ज़रूरी है कि इनको सर्वेलेंस में डाला जाए. ये जो डेटा दिया जाता है उसके रिगार्ड में कोई प्रोटेक्शन हो. देन मूविंग फॉरवर्ड, मीटी जो मिनिस्ट्री है, दे विड्रू द अर्लियर वर्जन ऑफ ड्राफ्ट बिल. सो विड्रू द अर्लियर वर्जन एंड दे वर वाइड एक्सपेक्टेशंस कि पॉलिसी मेकर्स अब जो नया लॉ लाएंगे वो जो गैप्स पॉइंट आउट करे गए बाय JPC उनको फिल करेंगे. हाउएवर व्हाट हैपेंड, वन मेजर क्रिटिसिज्म जो पहले ड्राफ्ट का था वो ये था कि सेंटर को पावर्स दी गई थी. पावर्स वर गिवन टू सेंटर टू एग्जेम्प्ट एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. बट क्लॉज 18 ऑफ द रिवाइज ड्राफ्ट कैरीज फॉरवर्ड दिस पोजिशन बाय गिविंग सेंटर वाइड रेंज ऑफ पावर्स. तो पहले क्या था, पहले भी सेंटर के पास पावर थी टू एग्जेम्प्ट एनी एजेंसी जिन पे ये एक्ट नहीं अप्लाई होगा. एंड फर्दर अब जो नया क्लॉज है, नया रिवाइज ड्राफ्ट है, उसका भी क्लॉज 18 ये कहते हैं सेंटर को वाइड पावर्स दी जा रही है टू एग्जेम्प्ट एनी एंटिटी एंड ग्रांटिंग इम्यूनिटी टू स्टेट मशीनरी फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ लॉ. इससे क्या होगा, इट वुड एक्सपोज द सिटीजन्स टू पोटेंशियल सर्विलेंस बाय द सेंटर विद नो रिकोर्स टू मिसयूज ऑफ डेटा. एक और मेजर कंसर्न जो आती है यहाँ से वो ये है दैट इट हैज़ डन अवे विद सेटिंग अप ऑफ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, बल्कि उसकी जगह डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सेट किया जाएगा, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि जो टेन्योर है मेंबर्स का और अपॉइंटमेंट है चेयरपर्सन का वो सेंटर डिटरमाइन करेगी रादर देन किसी लॉ के थ्रू डिटरमाइन होगा. तो जब सेंटर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है तो सेंटर के पास पावर भी रहेगी डेटा के ऊपर. दैट्स व्हाट the person is trying to imply. If the board is to be independent, the center should appoint a committee. अगर हमें एक इंडिपेंडेंट बोर्ड चाहिए तो एक कमिटी अपॉइंट होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हो, जुडिशियल मेंबर्स हो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो, जो ये अपॉइंटमेंट कर सकें. Various other provisions of the bill have been left ambiguous, giving center the discretionary powers. कुछ provisions ambiguous छोड़ दिए गए हैं, उनको अच्छे से नहीं explain किया गया है, जिससे कि गवर्नमेंट के पास पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है. जैसे यहाँ पर बात करी गई है कि लॉ ये कहता है चिल्ड्रन का जो डेटा है वो प्रोसेसिंग नहीं अलाउड है, बट सेंटर के पास पावर है कि वो उसके लिए भी एक्सेप्शन बना सकें. Then controversial data localization rules have been relaxed, which would enthuse the industry, and here also center will determine the countries with which. तो basically this part is speaking about the powers of the center. तो ये हमारा कीवर्ड बन जाता है यहाँ पे, एंड आई एम श्योर कि आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा आगे देखने को. Then to be fair, this line is very important. It says to be fair there are some improvements over the earlier version. तो अभी हम देखते आए हैं कि the author has basically been critical of the law, but now here they've said कि अच्छी बात क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या है. ड्राफ्ट बिल जो है इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर डेटा फिड्यूशरीज टू इन्फॉर्म यूजर्स अगर कोई डेटा ब्रीच होता है. तो पहले वाला जो बिल था उसमें ये प्रोविजन नहीं था.
Now he further goes on to say draft bill will have to go through a number of iterations before it can be made into law. First version went through multiple round of consultation and scrutiny. 4 साल तक उसकी स्क्रूटनी हुई. वाइल और कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो दे हैव एक्चुअली पुट अ लॉ इन प्लेस, एंड इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने पीसमील अप्रोच अडॉप्ट करी है. अभी तक ऐसा कोई लॉ ढंग से नहीं आया है. सेंटर को ये करना चाहिए कि उन्हें गैप्स फिल करने चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ सके एट द अर्लीस्ट. ये बहुत ज़रूरी है टू बैलेंस between individual companies that hold our data and the state. बट सेंटर ने एक अच्छा बिल लाने से अभी भी दे हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ इट. ओके, दिस इज बेसिकली अ रेपिटेशन ऑफ द अर्लियर थिंग. सो दिस बेसिकली इज द पैसेज दैट वी आर डीलिंग विद. तो हम ये पैसेज समझ चुके हैं. अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे. व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द प्रपोज डेटा प्रोटेक्शन बिल? प्रपोजल टू क्रिएट अ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ये जो है ये एक ड्रॉबैक दिया हुआ है ऊपर, बट ये मेजर ड्रॉबैक नहीं है. तो हमको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है. एज ए से रीड क्लोजली, दैट इज व्हाट दे आर चेकिंग ऑन. द सेंटर हैज़ नो पावर्स इन अमेंडिंग एनी सेक्शन. ऊपर पूरे एक पैराग्राफ में बात करी है सेंटर के पास कितनी पावर है अमेंडिंग की. प्रोसेसिंग चिल्ड्रन डेटा इज प्रोहिबिटेड बट स्टेट इज गिवन द पावर टू अमेंड द सेम. ये उन्होंने एक मेजर ड्रॉबैक की तरह बात नहीं करी है, रादर इसको एक मेंशन किया गया है फॉर इंस्टेंस लेकर. द सेंटर हैज़ पावर्स इन चेंजिंग ऑल द रूल्स ऑफ द बिल. तो ये जो चीज़ है, ये पावर जो सेंटर को दी गई है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी पावर है, एंड विच इज़ वाई दिस इज़ द मेन कंसर्न दैट्स देयर. देन मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज? पेसिमिस्टिक है, नेगेटिवली बोल रहा है, येस. असर्टिवली बोल रहा है, ओके, बट लेट्स सी व्हाट्स मोर क्लोज. क्रिटिकल है, डेफिनेटली. एनालिटिकल है, येस, बिकॉज not just the author is speaking critically, but also why do we say this? Because provisions को पिक किया गया है, एंड ऑल्सो दूसरी साइड भी देखी गई है कि अच्छा किस बात में है. जो हमने बात करी थी ऊपर, that they did say कि to be fair, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे हमें पता लगता है कि उसने बिल को अच्छे से एनालाइज करके बात करी है. देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ इनैक्टिंग अ डेटा प्रोटेक्शन बिल? क्यों ज़रूरत है? हम ऊपर कितनी बार हमने पढ़ा है, प्रोलिफरेशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, हाई नंबर ऑफ यूजर्स ऑन द इंटरनेट, ग्रेट सर्विलेंस ऑफ डिफरेंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स. ये तो बात ही नहीं होती है. डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बिल हैव डेवलप्ड अ बिल एंड इट टर्न्ड आउट टू बी यूजफुल फॉर सिटीजन्स. ये एक बेसिक नीड नहीं है, ये एक सब्सिडरी रिक्वायरमेंट है. देर इज़ अ राइज इन सिटीजन्स यूजिंग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड देयर प्राइवेसी इज एट स्टेक, विच इज़ वाई ये दिस विल बी द आंसर. इन द इंफॉर्मेशन सेशन दे डिड से कि अगर आपको लग रहा है कि दो ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं तो आपको और क्लोजली पढ़ो और एक जो सबसे क्लोज है उसको चूज करना है. देन क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द रिवाइज डेटा प्रोटेक्शन बिल कॉल्ड नाउ? अगर आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को देखेंगे, सो दिस प्रोटेक्शन बिल इज कॉल्ड एज द डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा बिल. ये द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन ये रिलीज़ कब करा गया था? ये रिलीज़ करा गया था नवंबर 2022 में. तो ये हमारे करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए. अब लीगल रीजनिंग क्वेश्चन देखते हैं. सेक्शन 13 बोलता है पर्सनल डेटा मीन्स एनी डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल हु इज़ आइडेंटिफाइबल इन रिलेशन टू दिस डेटा. सेक्शन 14 कहता है कि पर्सनल डेटा ब्रीच कब होता है? जब कोई अनऑथराइज प्रोसेसिंग होती है पर्सनल डेटा की, या डिस्क्लोजर होता है, या ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं विच कॉम्प्रोमाइजेज द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा. सेक्शन 18 कहता है डेटा प्रिंसिपल का माना जाएगा दैट पर्सन हैज़ डीम्ड टू गिव कॉन्सेंट टू प्रोसेसिंग अ डेटा इफ़ सच प्रोसेसिंग वॉज नेसेसरी. उनका कॉन्सेंट है, ये अज्यूम किया जाएगा कि पर्सन हैज़ कॉन्सेंटेड टू गिविंग द डेटा अगर ऐसी सिचुएशन आती है वेयर डेटा प्रिंसिपल वॉलंटरली प्रोवाइड्स द डेटा टू द डेटा फिड्यूशरी एंड इट इज़ रीजनेबली एक्सपेक्टेड कि वो ये डेटा को प्रोवाइड करेंगे. अब फैक्ट्स देखते हैं. एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है ABC, जो हिंदुस्तानिया में लोकेटेड है. अब अ वुमन नेम्ड सिरी
कॉल्ड अप ABC एंड टोल्ड द रेस्टोरेंट कि 6 मेंबर्स के लिए सीट्स रिजर्व करी जाएं। रेस्टोरेंट ने पूछा कि क्या नाम और ईमेल नंबर्स हैं ताकि हम टेबल रिजर्व कर सकें। शी गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द रेस्टोरेंट एंड सो शी गिव्स दिस इंफॉर्मेशन टू द रेस्टोरेंट। नाउ वन ऑफ द पर्सन, जो ये 6 मेंबर्स हैं उसमें से एक जो है उनको ईमेल आ रहे हैं रेस्टोरेंट से अबाउट डिफरेंट सेल्स एंड ऑफर्स। द मैन ही गॉट इन्फ्यूरिएटेड बाय ऑल ऑफ दिस एंड फाइल्ड अ पिटिशन इन द कोर्ट कि मेरी ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसको ये गलत तरह से यूज़ किया जा रहा है। कोर्ट डिसीजन होटल के फेवर में दे देता, रेस्टोरेंट के फेवर में दे देता है। क्या ये डिसीजन वैलिड है? ऑप्शंस देख लेते हैं। येस, द डिसीजन इज वैलिड बिकॉज ABC हैड आस्क्ड द इंफॉर्मेशन टू रिजर्व अ सीट एंड सीरी हरसेल्फ गेव द इंफॉर्मेशन टू द रेस्टोरेंट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नो डिसीजन इज इनवैलिड बिकॉज मैन डिड नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन। मैन ने नहीं फिर भी प्रोवाइड करी, बट उनके फ्रेंड सीरी ने प्रोवाइड करी है ऑन देयर बिहाफ। नाउ ये यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कंसेंट इज देयर फ्रॉम द साइड ऑफ द मैन। Let's move further. Yes, decision is valid because ABC has the right to take personal. Right नहीं है कि वो personal data ले सके for promotional purposes. उन्होंने data लेना था for reserving the seat. No, the decision is invalid because Siri did not give consent to send the man offers and discounts to his email. Siri का consent किस लिए था? Siri का consent था कि आप हमारी table reserve करोगे इसलिए हम आपको data दे रहे हैं, and not फॉर द फैक्ट कि आप हमको ऑफर्स और ये प्रमोशंस दोगे। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, आपको ये भी लग सकता है कि डिसीजन इनवैलिड है बिकॉज मैन ने अपना कॉन्सेंट नहीं दिया है, और ये भी लग सकता है कि डिसीजन इनवैलिड है बिकॉज सीरी ने कॉन्सेंट नहीं दिया है। तो यहाँ पर इन्वॉल्व कौन है? सीरी इन्वॉल्व है इन गिविंग द डेटा, बट यहाँ पर सीरी का कॉन्सेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन द मैन बिकॉज यहाँ पर डेटा पूछा किससे गया है? सीरी से। और जो हम सेक्शन देख रहे हैं उसमें बोला है डेटा प्रिंसिपल इज डीम टू हैव गिवन कॉन्सेंट, जहाँ पर उनको रीजनेबली एक्सपेक्टेड था डेटा देना। तो यहाँ पर उन्हें टेबल रिजर्वेशन के लिए डेटा देना रीजनेबली एक्सपेक्टेड था, बट नॉट फॉर रिजर्वेशन फॉर रिसीविंग प्रमोशनल ऑफर्स, विच इज़ वाई ऑप्शन डी हियर विल बी द करेक्ट आंसर। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ पैसेज। तो इस तरह से हम अपने पैसेजेस सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये पैसेज को आपने समझ लिया होगा कि कैसे हमको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। इफ़ यू लुकिंग फॉर प्रैक्टिसिंग मोर ऑफ सच क्वेश्चंस, यू कैन एनरोल फॉर आवर मॉड्यूल दैट्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, और यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज़, जहाँ पर आपका पार्ट भी एनालाइज होगा एंड आपको फीडबैक मिलेगा उसके ऊपर। That is it, and keep following the channel for more such videos ताकि आपको content guidance मिलती रहे about this examination or any other law based examination that you're giving, and also follow us on Instagram.